जयराम जी की दोस्तों आज जिस विषय को लेकर मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हुई हूँ वो है पुजारी, पंडित और ब्राह्मण। इनमें क्या अंतर है? क्योंकि पिछले काफ़ी समय से ये चल रहा है कि हमारे यहाँ तरह तरह की बातें सुनने में आ रही हैं। बोलते हैं कि भाई ये जो है ये विदेशी लोग हैं, ये भारत के हैं ही नहीं, पंडित तो आए ही बाहर से हैं, इनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं। तो ये दुष्प्रचार जो चल रहा है हमारे सनातन धर्म, सनातन संस्कृति और हमारे देश की एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे विषय पे बात की जाए और ये बताया जाए कि इनमें अंतर क्या है। क्यों आप हर किसी को एक ही श्रेणी में तोलने लगते हैं? अब पुजारी क्या है? जो किसी मूर्ति की पूजा करता हो, जिसका रोज का काम है कि उस मूर्ति की पूजा करके, उसकी अर्चना करके, धूप बत्ती खे के जो भी नियम हैं उनका पालन करते हुए रोज उस मूर्ति की सेवा करना, उसे हम पुजारी कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि पंडित किसे कहा जाता है? हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार पंडित वो है जिसे वेदों का ज्ञान हो, जिसको ये पता हो कि हमारे वेदों में क्या लिखा है। लेकिन आजकल क्या फैशन चल गया है कि भाई हम पंडित कुल में पैदा हो गए तो हम पंडित हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि पंडित का अर्थ क्या है। अब कितने ऐसे लोग हैं जो पंडित होने का दंभ तो भरते हैं, लेकिन उनको ये भी नहीं पता कि वेद शास्त्र कौन सी चिड़िया का नाम है। उन्होंने वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, लेकिन उनका घमंड खत्म ही नहीं होता कि भाई हम पंडित हैं, हम पंडित हैं। अब पंडित के जो दायित्व हैं वो कितने पंडित पूरा कर रहे हैं? क्या हमारे शास्त्रों में संध्या का नहीं लिखा हुआ है कि पंडितों को 3 समय संध्या करनी चाहिए? अब कितने पंडित उसको संध्या को करते हैं? मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा पंडितों को ये भी नहीं पता होगा कि संध्या किस चिड़िया का नाम है, संध्या होती क्या है और कैसे करनी चाहिए। लेकिन उनको घमंड है, बड़े जोश और खरोश से वो बोलते हैं कि भाई हम पंडित हैं और हमसे उच्च कोटि का कोई है नहीं। उसके बाद आता है ब्राह्मण। अभी पिछले दिनों मैंने काफ़ी सारी पोस्टें पढ़ी जिसमें लिखा हुआ था कि ब्राह्मणों ने लूट लिया, ब्राह्मणों ने ये कर दिया, ब्राह्मणों ने वो कर दिया। लेकिन ब्राह्मण का अर्थ जानते कितने लोग हैं कि आखिर ब्राह्मण है क्या? ब्राह्मण का अर्थ है जिसने ब्रह्म को जान लिया, जिसके लिए सिवाय परम पिता परमात्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उनको ये सांसारिक चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। उनका एकमात्र मकसद है सिर्फ और सिर्फ प्रभु भक्ति करना। अब कितने ऐसे ब्राह्मण हैं कि जो सिर्फ प्रभु भक्ति में लीन हो? क्योंकि ब्राह्मण तो बेसिकली उन्हीं के लिए यूज़ किया हुआ शब्द है कि जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया हो। वो कोई जाति सूचक नहीं है कि भाई जाति ब्राह्मण है, नहीं, जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया वो ब्राह्मण हैं। तो अब कितने ऐसे ब्राह्मण हैं जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया? बहुत कम। और उन सब का दायित्व क्या था? भगवान ब्रह्मा ने किस लिए आपको पृथ्वी पे भेजा था? कि आप बुराइयों को समाप्त कर हमारे वेदों का प्रचार प्रसार करें, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें। अब कितने ब्राह्मण या पंडित ये काम कर रहे हैं? क्या भगवान ने कोई हमारे साथ भेदभाव किया है? भगवान ने क्या जाति के, धर्म के आधार पर ऐसा हम लोगों के साथ कोई भेदभाव किया हो कि भाई इसको तो, ये तो उच्च कोटि का है, उच्च जाति का है, तो इसको तो मैं धूप दूंगा, और ये नीची जाति का है भाई तो इसको तो मुझे धूप देनी ही नहीं है, धूप की रोशनी से नहीं पड़ेगी। अगर एक ही जगह सभी जातियों के लोगों को, जो आजकल हमारे यहाँ जातियों का बड़ा प्रचार प्रसार हो रहा है
तो मैं आपकी भाषा में ही बोलती हूँ कि सभी जातियों को बैठा दिया जाए या धर्मों के लोगों को बैठा दिया जाए, तो क्या भगवान वहाँ कोई अंतर करते हैं कि भाई इसको धूप दूँ, इसको छाया दूँ और इसको ना दूँ? क्या भगवान ने हम सबके अंदर जो रक्त बह रहा है उसका रंग बदल दिया क्या? कि किसी के अंदर काला बह रहा हो, किसी के अंदर हरा बह रहा हो, किसी के अंदर नीला बह रहा हो? तो जब परम पिता परमात्मा कोई अंतर नहीं करते, तो आप कौन होते हैं अंतर करने वाले? और उससे हासिल क्या होता है? उससे सिर्फ हासिल होती है हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ नाकामयाबी, एक दूसरे से नफरत और हमें बांटने का काम सिर्फ ये होता है। और उससे लाभ किसका है? कुछ नेताओं का। वो अपने स्वार्थ के लिए हमें बांटने में लगे हैं और हम बंटने में लगे हैं। अब जो लोग कहते हैं कि भैया इन्होंने हमें, पंडितों ने लूट लिया, पुजारियों ने लूट लिया या ब्राह्मणों ने लूट लिया, मैं उनको कहना चाहूँगी कि भाई मुझे एक बात बताओ, क्या किसी के साथ ऐसा हुआ है कि भाई विवाह जब होता है तो ऐसा होता हो कि भाई जो बाकी के लोग हैं उनको सम्मान ना दिया जाता हो विवाह शादी में? अगर हम देखें कि हमारे यहाँ भात अगर पूजें, विवाह जब भी होता है भात पूजे या कोई भी शुभ कार्य करे, तो उसमें कुम्हार, सुनार, लोहार, दर्जी, सबका ही तो योगदान है। क्या अकेला एक इंसान, चाहे वो किसी भी जाति का आप मान लीजिए, वो कर लेता है क्या सब काम अपने आप? नहीं। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि हम जातियों में और इन सब चीजों में ना बटें, हम एक होके, क्योंकि उस परम पिता परमात्मा ने तो हमें एक ही बनाया है। ये हम हैं जो बांटने का काम कर रहे हैं, जो जातियों में विभक्त होके लड़ मर रहे हैं, देश से सनातन धर्म, सनातन संस्कृति को खत्म करने पर तुल रहे हैं। आजकल समाज में ऐसी बहुत सारी कुरीतियां बहुत चल रही हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ हम सबकी एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए चलाई जा रही हैं, प्रचारित प्रसारित की जा रही हैं, ताकि हमारी एकता टूट जाए। और ये हमें देखना है कि हम अपनी एकता को क्यों टूटने दें, वो भी दूसरों की स्वार्थ पूर्ति के लिए, जिससे वो लोग हमें फूट डालो और राज करो की नीति अपनाएं। अंग्रेज यही तो चाहते थे, यही तो उन्होंने किया था कि हम सबको जातियों में विभक्त कर करके आपस में लड़वाया मरवाया और वो 200 साल राज करते रहे। तो आज हम क्या कर रहे हैं? वो कह रहा है मैं उच्च कोटि का हूँ, वो कह रहा है मैं उच्च कोटि का हूँ। भगवान ने स्टैंप लगा के भेजा है क्या किसी को? किसी ब्राह्मण के हाथ पे लिखा है कि भाई तू उच्च कोटि का है और ये जाट है या ये चूड़ा है या ये चमार है तो ये नीच जाति का हो गया? नहीं, भगवान ने तो नहीं फर्क करा। हाँ, हम लोगों के काम को विभक्त किया गया, जातियों को नहीं। काम को भी किसने विभक्त करा? राजा मनु ने। राजा मनु ने 4 वर्ण भेद किए थे, वो भी काम कर्म के आधार पर। जातियां तब भी नहीं थी, तो ये जातियां किसने बनाई? ये हमें सोचना है। और वो जातियां बनाकर करना क्या चाहते थे? वो सिर्फ और सिर्फ हमारी एकता, हमारी अखंडता को तोड़कर हमें गुलाम बनाना चाहते थे, ताकि हम उनके गुलाम बने। मैं ये नहीं कहती कि हर इंसान अच्छा है, सभी अच्छे होंगे और सभी में ऐसे गुण होंगे, कमियां हैं, मैं इसको स्वीकार करती हूँ कि बहुत सारे लोग इस मद में अंधे हो जाते हैं कि भाई हम तो बड़ी उच्च जाति के हैं तो हम इसलिए इनके साथ बुरा व्यवहार करें। अभी हाल ही के दिनों में मैंने एक पोस्ट पढ़ी जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा जो मंदिर की सीढ़ियों पे चला गया तो उन्होंने कह दिया कि भैया हमारा तो मंदिर है पवित्र हो गया। अरे आप सनातन धर्म की खिल्ली उड़ा रहे हो। भगवान ने कहाँ बोला आपको? किसने अधिकार दे दिया आपको कि भाई अगर कोई बच्चा वो मंदिर की सीढ़ियों पे चला गया तो भगवान अपवित्र हो गए? कैसे अपवित्र हो गए? मजाक कर रहे हो आप लोग, तमाशा बना दिया आपने भगवान का। मतलब तुम लोग धर्म के ठेकेदार होके
ये लग रहा है कि बस देश को बर्बाद कर दो अपनी उल जलूल बातों से। इंसानियत मर गई क्या अंदर की? कब जिंदा होगी? हमारे धर्म में कहीं लिखा है कि हम अपमान करें किसी बच्चे का? वो भी इसलिए, या भगवान ने ये ठेकेदारी दे दी क्या किसी एक जाति धर्म के लोगों को कि भैया तुम्हारे पास ही परमिट है और बाकी का मैं नहीं हूँ? क्या धन्ना भगत को भगवान ने दर्शन नहीं दिए? क्या संत रविदास को भगवान ने दर्शन नहीं दिए? क्या वाल्मीकि जी को भगवान ने दर्शन नहीं दिए? अगर ऐसा होता तो वाल्मीकि आश्रम में क्यों सीता मैया रहती? क्या ये मूर्खता नहीं कि एक तरफ तो आप ऐसी चीजें अपने धर्म से खुद सीखिए कि उसमें लिखा क्या है, पहले वो पढ़ना सीखिए और उसके बाद इस मद और अहंकार में अंधे होइएगा। जीवात्मा परमात्मा है और भगवान कहीं और नहीं, हर इंसान के दिल में है। तो इस अहम और अहंकार को छोड़िए और पहले इंसान बनिए, उसके बाद आप पुजारी, पंडित या ब्राह्मण बनिएगा। सबसे पहला हमारा कार्य है, भगवान ने हमें यहाँ इंसान बना के भेजा है और इंसानियत को समझिए, तभी हम सही मायने में अपने सनातन धर्म और सनातन संस्कृति को जिंदा रख पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कीर्ति शर्मा विराम लेती हूँ। उम्मीद है आज का विषय आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा विषय पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।